सादर जय भीम। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम लोग भोपाल मध्य प्रदेश में हैं। बहुजन समाज पार्टी का विशाल पैदल मार्च का आयोजन किया गया है। आकाश आनंद जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर है, इसका नेतृत्व करने वाले इंजीनियर रामजी गौतम भी आज के इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। और इसी के साथ साथ ये किस प्रकार ये पूरा कार्यक्रम होने वाला है, किस तरीके से मध्य प्रदेश की तमाम राजनीति चल रही है, देश के अंदर में बहुजन समाज पार्टी या तमाम जो कहीं की राजनीति चल रही है, इसको लेकर हम तमाम मसलों को लेकर बातचीत करने वाले हमारे यहाँ पर जो साथी मौजूद है राजपथ से गौरवपाल जी। बता दें, राजपथ के अंदर में लगातार अपनी बातों को बुलंदी से रखते हैं, तर्क के माध्यम से अनेकों प्रकार से अपनी बात बहुजन विचारधारा को लेकर रखते हुए नजर आते हैं। किस तरीके से इस पूरे मसले को आप देखते हैं और आज के इस जो पैदल मार्च बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से आयोजित किया गया, इसको लेकर क्या बताएंगे? नमस्कार। सबसे पहले तो नेशनल चौपाल की जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबका। देखिए पराग जी, हम सुबह यहाँ पहुंचे थे और तब से मैं यहाँ पे मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, लोगों को समझ रहा हूँ। तो यहाँ पर लग रहा है कि जो लोग आए हुए हैं वो मध्य प्रदेश की सरकार से परेशान हो चुके हैं। तमाम जो उनके मुद्दे हैं, और ऐसा नहीं है कि हवाई मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे भी हैं, लोगों के व्यक्तिगत मुद्दे भी हैं। आदिवासी समाज के लोग भी यहाँ पहुंचे हैं, जिनको जमीनों पर रहने के लिए घर नहीं दिए जा रहे, उनकी जमीनें कब्जा ली गई हैं। तमाम दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के मुद्दे हैं और तमाम उसमें जैसे कानून व्यवस्था को लेकर मुद्दा, हत्याएं हो रही हैं दलितों पिछड़ों की और उसमें उनमें न्याय नहीं मिल रहा है, और बेरोजगारी का मुद्दा है, तमाम आदिवासी समाज का मुद्दा। देखिए कि ये जो शोषित समाज है ना, उसका जो शोषण हो रहा है, तमाम वो मुद्दे हैं। और ये लोग यहाँ पर एक आस में पहुंचे हैं और हम ये कंडीशन देख के, जैसे आज यहाँ पर जनसभा है, आकाश आनंद पहुंच रहे हैं बसपा से और रामजी गौतम पहुंच रहे हैं। तो आप देखिए लोगों के हाथों में पोस्टर हैं और सबकी अलग अलग अपनी मांगे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो भीड़ यहाँ पे है ये बुलाई गई है किसी तरह, गाड़ी में भरकर ले आए हैं लोग। एक देखते हैं कि तमाम कांग्रेस बीजेपी के लोगों के ऊपर में या फिर ये आरोप लगता है, या फिर जब उनको सवाल करती मीडिया तो उनको कहा जाता है कि उनको पैसा देकर बुलाया गया। क्या लगता है ये भी जो भीड़ है ये कहीं के पैसा देकर बुलाई गई? नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल ऐसी भीड़ नहीं है। आप इस भीड़ को देखिए, ये कितनी इंटरेक्ट है। ये भीड़ हर चीज में इंटरेक्ट हो रही है, इनके पास मुद्दे हैं बोलने के लिए, और कोई भी चीज हो ये अपनी अपनी बात रख रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो इस समय कंडीशन है, करंट कंडीशन है बहुजनों की, वो सही नहीं है। शिवराज सिंह चौहान तमाम योजनाएं चला ले, तमाम चीजें कर ले, लेकिन वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों तक नहीं पहुंच पा रही है, उनके लिए काम नहीं कर पा रही है। उनका जो चैनल है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और उस हिसाब से ये लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ दिन आदिवासियों की सबसे बड़ी जनसंख्या है मध्य प्रदेश में, लेकिन आदिवासी लोगों की सुने तो आदिवासी सबसे ज्यादा नाराज नजर आता है। और एक बड़ा फैक्टर है बहुजन वोटर। आप देखिएगा कि 2024 के चुनाव में, मैं काफी टाइम से अपने चैनल पे भी कह रहा हूं और आज यहाँ भी कहता हूं कि बहुजन वोटर एक बड़ा किंग मेकर साबित होने वाला है और साबित होगा। क्योंकि अगर आप भाजपा को देखें तो भाजपा ने भी कुछ दिनों पहले अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक लिस्ट जारी की थी, जिसमें उन्होंने ज्यादा से ज्यादा दलितों, पिछड़ों को नेतृत्व दिया था। उसके बाद राहुल गांधी वो अलग दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की राह पर चल रहे। तो कहीं ना कहीं जो बहुजन वोटर है उसकी इंपॉर्टेंस सब लोग समझ रहे हैं, लेकिन बाहरी दिखावे से उन तक पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहा है। वो उनके नेताओं तक पहुंच रहे हैं, उनकी पार्टियों तक पहुंच रहे हैं, जो छोटे छोटे दल हैं उन तक पहुंच रहे हैं, उन लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि वो छोटे नेता लोगों तक नहीं पहुंचते हैं। बहुजन समाज पार्टी की बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी का जो कैडर है, जो उसका कार्यकर्ता है, जो उसका वोटर है, उसको वो डायरेक्ट जुड़ा है मूवमेंट से, वो डायरेक्ट जुड़ा है बसपा से, वो डायरेक्ट जुड़ा है मायावती बहन जी की विचारधारा से। वो बीच में चैनलाइज, नेताओं से चैनलाइज नहीं होता। हाँ ठीक है, वो अपने नेताओं की रिस्पेक्ट करते हैं, बात मानते हैं, सुनते हैं, लेकिन उनके लिए सर्वोपरि मूवमेंट है। अच्छा, जो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से जो लगातार योजनाएं देखी जा रही है, लाडली योजना हो गया, अनेकों आदिवासी समाज को लेकर जो योजनाएं हो गई, क्या लगता है इससे क्या फिर एक बार जो आदिवासी वोटर है वो शिवराज चौहान या फिर भारतीय जनता पार्टी के खेमे फिर एक बार जाएगा? क्या लगता है कि फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है मध्य प्रदेश के अंदर बन सकती है? देखिए, ट्रिक पॉलिटिक्स इसको बोलते हैं कि चुनाव आया और एक तरीके से लोगों के ऊपर आपने इतनी सारी योजनाएं दे दी, शायद लोगों को उनका लाभ मिल भी जाए, शायद कुछ लोग उसको देख के एक तरीके से पक्ष में जाए भी, लेकिन जो कोर बहुजन वोटर, मैं नहीं मानता कि वो जाएगा। कि कोर बहुजन वोटर जो है वो अपने दिमाग में एक विचारधारा लेके चलता है। वो समझता है कि ये सब जो चीजें हैं, जो छोटी छोटी चीजें हैं, ये लाडली बहन, यार लाडली बहन योजना आज की थोड़ी है, 15 साल पुरानी योजना है। उसको फिर दोबारा से रिवैम्प करके, रिन्यू करके शिवराज सिंह चौहान बार बार लेके आ रहे हैं, और शिवराज सिंह चौहान खुद ये जानते हैं। देखिए, अब सवाल भाजपा, कांग्रेस, बीएसपी का नहीं है। शिवराज सिंह चौहान जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में एक्टिव हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी ऐसा लगता है कि उनके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है।
क्योंकि शिवराज, कहीं खबरें ये भी हैं कि शिवराज सिंह चौहान को मार्गदर्शक मंडल भेजा जा सकता है। 2 गुट तैयार हो रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जिस शर्त पर कांग्रेस को तोड़कर भाजपा में आए थे, अब तक उनकी वो शर्त नहीं पूरी हो पाई। वो वहां भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे, यहाँ भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए हैं, और बल्कि लोगों का कहना है कि उनकी कांग्रेस में यहाँ से ज्यादा इज्जत थी। तो कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अपने खेमे का काम करेंगे। अच्छा, ये आदिवासी समाज को लेकर कमलनाथ सिंह जो कांग्रेस के कहने के दावेदार देखने को मिलते हैं मुख्यमंत्री के, हाल ही में एक तस्वीर उनकी सोशल मीडिया पर बड़े ही वायरल हुई धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर, और कमलनाथ ये कहते हैं या फिर कांग्रेस ये कहती है कि हम आदिवासी समाज के साथ में है, हम दलितों के साथ में है, और खास तौर पर जो गैर हिंदुत्ववादी एजेंडा को लेकर एक सॉफ्ट हिंदुत्व एजेंडे को लेकर कहने के देखने को मिलती है। तो क्या लगता है कि ये दोनों जो विचारधारा ये एक है, या फिर किस तरीके से पूरे मसले को देखते हैं? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री के साथ कमलनाथ की जो तस्वीरें सामने आई, उससे वो एक्सपोज हो चुके हैं। आप एक तरफ तो बोलते हैं कि हम दलितों पिछड़ों के हितों की बात करते हैं, हम आदिवासियों के हितों की बात करते हैं, लेकिन आप जा रहे हैं सॉफ्ट हिंदुत्व के कॉर्नर पर। आप बोलते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, हम अल्पसंख्यकों को के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो विचारधारा है वो सॉफ्ट हिंदुत्व की है। कहीं ना कहीं आप डर रहे हैं भाजपा से। कांग्रेस कहीं ना कहीं भाजपा से डर रही है। वो डायरेक्टली खुलकर अल्पसंख्यक वोटर को अप्रोच नहीं कर रही, डायरेक्टली खुलकर बहुजन वोटर को अप्रोच नहीं कर रही। वो कहीं ना कहीं डरती है। वो ये डरती है कि अगर हम डायरेक्टली आदिवासी वोटर के हित की बात कर देंगे और उनकी बात कर देंगे, खासकर अल्पसंख्यकों की बात कर देंगे, मुस्लिम की बात कर देंगे, तो हमसे हिंदू वोटर नाराज हो जाएगा। लेकिन वो ये बात नहीं जानते हैं कि जो हिंदुत्व के एजेंडे पर जो वोटर है वो कांग्रेस को वोट नहीं देगा। उसके पास सबसे बड़ा दल है भाजपा, वो उसको देगा। और भाजपा को अगर कोई हरा सकता है, कोई विचारधारा वाला वोट बैंक हरा सकता है, तो वो बहुजन वोट बैंक है। और बिना बसपा सुप्रीमो मायावती के, बहन जी के, बहुजन, आप कल्पना कर रहे हैं कि आप ये चुटर पुटर बातें करते रहेंगे और सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते रहेंगे और आदिवासियों का वोट ले लेंगे, बहुजनों का वोट ले लेंगे। बहुजन इतना मूर्ख नहीं है। बहुजन काशीराम साहब के जमाने से ट्रेंड है, तब से राजनीति को समझता आया है। तो जहां पर उनका मूवमेंट जाएगा, जहां पर उनकी नेता जाएगी, बहुजन समाज पार्टी का वोटर उधर जाएगा। और मैं मानता हूं कि लोग बोलते हैं कि वो भाजपा खिलाफत करते हैं, तमाम विपक्षी दल बोलते हैं। भाजपा का एकमात्र एजेंडा है हिंदुत्ववादी विचारधारा। उनकी इस विचारधारा में सिर्फ एकमात्र पार्टी चोट करती है, वो है बहुजन समाज पार्टी। कोई और पार्टी चोट करके दिखाए, डरती है करने से। अखिलेश यादव बोलते हैं कि पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, जाके मंदिर में घंटा बजा रहे हैं, माथे को भांड के पूरा तिलक से बैठ कर उधर आरती कर रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती बिल्कुल मुखरता से बात को रखती हैं, अल्पसंख्यकों की बात को रखती हैं, तमाम लोगों की बात को रखती हैं, और तब भी माहौल सांप्रदायिक नहीं होता। और अखिलेश यादव अगर किसी मुस्लिम नेता के घर आम खाने पहुंच जाए, तब भी माहौल सांप्रदायिक हो जाता है। यही फर्क है बहन जी में और अखिलेश यादव में। गठबंधन को लेकर लगातार सुर्खियां बनी हुई हैं। बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन बीजेपी से होगा, बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन इंडिया से होगा। तो ये लगातार जो बात चल रही है, इसको लेकर बहन मायावती का जो स्टैंड है वो एकला चलो के सिद्धांत पर है। तो ऐसा कहने के नहीं लगता कि यह बिना गठबंधन किए बसपा कहने के सत्ता नहीं बना पाएगी या फिर उतनी कारगर साबित नहीं हो पाएगी? क्या बताएंगे? देखिए, गठबंधन की बात मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि अगर हम हिंदी भाषी क्षेत्र देखें, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान और कुछ हिस्सा आप बिहार का ले लें, तो ये एक हिंदी भाषी क्षेत्र है। यहाँ पे हिंदुत्व बहुल वोटर है और जहां भाजपा होल्ड रखती है बहुत बढ़िया है। अगर यहाँ पे आपको किसी को कोई भाजपा को टक्कर देनी है तो आपको बहुजन वोटर चाहिए। बसपा सुप्रीमो मायावती जो हैं वो बहुत ही चतुरता से राजनीति करती हैं, वो चीजों को भापती हैं, और सबसे बड़ी बात, वो अपनी शर्तों पर राजनीति करती हैं। वो कभी भी किसी के सामने मतलब किसी की शर्तों को मानती नहीं, अपनी शर्तें लोगों से मनवाती। सबसे बड़ी बात उनकी ये है। जैसे कि आपने देखा चंद्रशेखर अभी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के पास गए, 2 सीट को लेके, जो सबके सामने था। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि हम 1 सीट पर सिमट जाएंगे, लेकिन अपनी विचारधारा से और अपने आप से समझौता नहीं करेंगे। अगर आपको गठबंधन करना तो हमारे दर आइए, और हमारे दर भी आके हमारी शर्तों पर कीजिए। तो रही इंडिया गठबंधन की बात, अगर इंडिया गठबंधन को हराना है भाजपा को, तो बसपा सुप्रीमो को आपको लेना होगा गठबंधन में, और उनकी शर्तों पर लेना होगा। अगर बहुजन समाज की शर्त और बहन जी की शर्त यह है कि उनको प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया जाए, तो बनाना होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से नहीं डरते हैं। नरेंद्र मोदी मायावती की विचारधारा और उनके वोट बैंक से डरते हैं। अच्छा, चंद्रशेखर का भी कहने के जो मामला है लगातार सामने आ रहा है, उनकी जो जनसभाएं हो रही है उनको लेकर लगातार अनेकों सवाल निशान खड़े किए जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में बहुजन मूवमेंट के लिए कितने जरूरी या फिर कितने घातक, किस तरीके से साबित हो सकते हैं? देखिए, चंद्रशेखर आजाद की अगर मैं बात करूं तो
नेता हैं वो भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, लोगों को जोड़ लेते हैं, ठीक है। पर बहन जी की आप बात देखिए, और जो मतलब बहन जी के पास जो विरासत है वो बाबा साहब अम्बेडकर, काशीराम, फिर बहन जी। बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि लाठी लेके दूसरे का सर फोड़ दो अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो। बाबा साहब ने कहा कि आप पढ़ो, आप उसको उस काबिल बनो, और जो कानून है उससे उनको परास्त करो। काशीराम साहब ने ये बात कही, पूरा मूवमेंट जो चलाया वो कड़ियों को जोड़ के चलाया, और उन्होंने कहा कि आप लोगों को लड़ना नहीं है, आप लोगों को सर नहीं फुड़वाना है, आप लोगों को अपना समय बर्बाद नहीं करना है, आप कमाओ, पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, उनको इस काबिल बनाओ कि वो सिस्टम में शामिल हों, राजनीति एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जाएं, पॉलिटिकल सिस्टम में जाएं, और अपने हिसाब से उसको बनाएं। चंद्रशेखर आजाद की वो विचारधारा नहीं दिखती है, वो लाठी लेके सड़कों पर रहते हैं, तब वो उग्रता उनमें दिखती है। बाबा साहिब अहिंसावादी थे, काशीराम अहिंसावादी रहे, तो उनकी राजनीति में कभी हिंसा नहीं आई। तो यही सबसे बड़ा कारण है कि जो बड़ा बहुजन वोटर है वो उनसे जुड़ नहीं पा रहा है। हालांकि नेता वो हैं, बहुजन समाज के नेता हैं, लेकिन सब लोग जानते हैं कि बहन जी के सामने बहुजन समाज का कोई नेता, मतलब जो उनकी विचारधारा है उनके सामने कोई नेता नहीं टिकता। और रही चंद्रशेखर की बात, तो आने वाला समय बताएगा कि वो क्या है क्या नहीं है, लेकिन मेन बात है कि वो लोगों को कनेक्ट कैसे करते हैं। अब आकाश आनंद भी अपनी सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे थे, इस मसले को लेकर कैसा देखेंगे? क्योंकि लगातार ये सवालिया निशान बीएसपी पर खड़ा होता है कि बीएसपी सड़कों पर नहीं उतरती, लोगों के मुद्दों को लेकर सड़कों पर नहीं आती। तो आज का जो एक कहीं ना कहीं विशाल जो मार्च है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, आकाश आनंद जो है अब वो सक्रिय राजनीति में आ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं लोगों से, अच्छी चीज है, क्योंकि आगे बहुजन समाज पार्टी जब बढ़ेगी तो आकाश आनंद, राम जी गौतम, तमाम बड़े नेता युवाओं को लेकर, कहीं ना कहीं आकाश आनंद को आगे लेके आना, युवाओं को कनेक्ट करना है पार्टी से। जो युवा चंद्रशेखर की ओर जा रहे थे, कहीं ना कहीं जो कुछ पहुंच चुके थे उनको वापस लेके आना है। और जिस प्रकार से आज ये जनसैलाब यहाँ पर उमड़ा है, लोग आए हैं, कनेक्ट होंगे, लोग सुन रहे हैं एक दूसरे को, तो मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं दबाव जाएगा, सरकार पे दबाव जाएगा, और मैसेज भी जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि वोटर से मैसेज जाएगा कि देखिए हमारे पास युवा चेहरा भी है, इसका मैसेज भी जाएगा। और जाहिर सी बात है कि विधानसभा चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ा मार्च होगा। तो जिस प्रकार